हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज स्पर्श भाग 1 का पाठ 1 पद, जिसके रचयिता हैं रैदास जी। इस पाठ के प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख करिए। इसमें आपने पहले पद में पढ़ा है कि भगवान और भक्त की रैदास जी ने तुलना की है। भगवान को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है और स्वयं को उनका दास बताते हुए हमेशा हमेशा जो है उनके कृपा दृष्टि पाने की इच्छा व्यक्त की है। तो पहले पद में उन्होंने अपने आप को पानी और भगवान को चंदन कहा है। और फिर उसके बाद मोती और धागा, सोना और सुहागा, दीपक और बाती आदि से उन्होंने भगवान और भक्त की तुलना की है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लिखते हैं कि पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। प्रश्न 1, भगवान पहले पद में पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। उनका उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का अब हम लोग उत्तर लिखेंगे। पहले पद में भगवान और भक्त की पहले पद में भगवान और भक्त की चंदन पानी, भक्त की चंदन पानी, घन वन मोर, चंद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, दीपक बाती मोती धागा, सोना सुहागा आदि से तुलना की गई है। आदि से तुलना की गई है। कवि ने अपनी भक्ति के
माध्यम से कवि ने अपनी भक्ति के माध्यम से कवि ने अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु के नाम की लगन में प्रभु के नाम की लगन में रम जाने प्रभु के नाम की लगन में रम जाने की इच्छा व्यक्त की है। अब ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग में नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। इस प्रश्न को अब हम लोग करेंगे। प्रश्न 2, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर 2, इसमें जो है आपका तुकांत शब्द है। तुकांत शब्द है पानी, फिर समानी। पहला शब्द ये है पानी और समानी। दूसरा है धागा और सुहागा। फिर दीपक, फिर उसके बाद मोरा और चकोरा। दासा और रैदासा। और उसके बाद बाती और राती।
ठीक है। अब आप ये मतलब कि इसमें जो है इन्होंने जोड़ा बना के, मतलब जोड़े के रूप में मोरा चकोरा दासा रैदासा। तुकांत का मतलब होता है ना, किसी भी पंक्ति के अंत का जो वर्ण है वो मिलता जुलता रहे, उसी को तुकांत कहते हैं। तो यहाँ पे आपके तुकांत धागा, पानी समानी, अंत में देखिए नी, और यहाँ पे भी नी आ रहा है। फिर यहाँ आप देखिए धागा है गा, और फिर उस सुहागा में गा वर्ण आया। फिर इसमें मोरा में रा वर्ण, और चकोरा में भी रा वर्ण। इसी तरह से दासा में सा वर्ण, और यहाँ पे भी सा वर्ण। और इसके बाद देखिए बाती में ती वर्ण आया है, और राती में भी ती वर्ण आया है। तो इस तरह से इसमें अंत में जो वर्ण मिलते जुलते हैं ना, उन्हें बोलते हैं तुकांत वर्ण। ठीक है। अब पहले पद का जो है, इसमें पाठ्य पुस्तक से तीसरा प्रश्न है। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध है। संबद्ध माने जुड़े हुए हैं। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, दीपक और बाती, मतलब दोनों का आपस में एक तरह से जुड़ाव है, आपस में संबंध है। ठीक है। तो अब हमको भी इसी तरह के उदाहरण यहाँ पे उत्तर के रूप में लिखने हैं। अब इस उत्तर में लिखते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। ये आपका तीसरा प्रश्न है, ग वाला। उदाहरण उत्तर 3 उदाहरण इन्होंने दिया है। उदाहरण दिया है दीपक और बाती का। ठीक है। अब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर में सबसे पहला है दीपक बाती आपस में एक दूसरे से संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब दूसरा है चंद्र और चकोरा। चंद्र के साथ चकोर का जुड़ाव है। फिर मोती और धागा। मोती बिना धागा के पिरोई नहीं जाएगी। हाँ, मोती और धागा का आपस में संबंध है। इसी तरह चंदन और पानी का आपस में संबंध है, दोनों का जुड़ाव है। फिर स्वामी, उसी तरह से उन्होंने कहा स्वामी और दासा। ये दास मने सेवक और स्वामी मने मालिक। तो इस तरह से आप देखिए सभी का आपस में संबद्ध मने जुड़े होना। ठीक है। तो दीपक और बाती, बिना बाती के दीपक जलाया नहीं जा सकता, और ना ही उसका प्रकाश होगा। उसी तरह से चंद्रमा और चकोर का संबंध है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा को चकोर पक्षी को चंद्रमा जो है चकोर पक्षी के लिए प्रिय है, यानी कि चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है और उसे ही हमेशा निहारना चाहता है। तो उसी तरह से भक्त की स्थिति है। भक्त हमेशा अपने आराध्य का दर्शन करते रहना चाहता है, उसका सानिध्य चाहता है। उसी तरह से मोती और धागा और मोती का आपस में जब संबंध होता है तो एक सुंदर सी माला बन जाती है।
मतलब बिना मोती के बिना धागा अधूरा, धागा के बिना मोती की माला नहीं बन सकती है। ठीक उसी प्रकार से चंदन और पानी, चंदन और पानी दोनों का आपस में जुड़ाव है, और पानी के अभाव में चंदन घिसा नहीं जा सकता। और अंत में उन्होंने अपने साथ तुलना की है कि आप, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ठीक है, ये है तीसरा प्रश्न। अब दूसरे पद, पहले पद से ये तीनों प्रश्न थे। अब आपको दूसरे पद से प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते ही हैं, अपने पद पढ़ा है, उसके अनुसार दूसरे पद में गरीब निवाजू जो है वो ईश्वर को कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है कि वे गरीबों पर दया करने वाले हैं, कमज़ोर पर दया करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 4 यानी कि घ, इसमें है दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। इस प्रश्न में उत्तर है कि दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है। दूसरे पद में गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। हो जाता है। नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे लोग जो स्पर्श दोष के कारण ऐसे लोग जो स्पर्श दोष के कारण हाथ लगाने पर अपने आप को अपवित्र मानते हैं। हाथ लगने पर अपने आप को अपवित्र मानते हैं।
अपने आप को पवित्र मानते हैं। ऐसे दिनों पर दया करने वाले ऐसे ऐसे दिनों पर दया करने वाले ऐसे दिनों पर दया करने वाले प्रभु ही हैं। प्रभु ही हैं जो दुखियों के दर्द से द्रवित हो जाते हैं, जो दुखियों के दर्द से द्रवित दुख से द्रवित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊँ लागे तापर तुम्ही ढरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय ये है कि जाके छोटी जगत को लागे, मतलब कि जाका जो लोग जो है जिसे जो है छूत मानते हैं, छूत का समझ करके जिसे स्पर्श नहीं करते हैं, अछूत मानते हैं, उन पर भी आप कृपा दृष्टि रखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है कि इस पंक्ति का आशय है, इस पंक्ति का आशय है, इस पंक्ति का आशय है कि सांसारिक लोग नीच जाति में उत्पन्न होने वाले नीच जाति में उत्पन्न होने वाले के प्रति स्पर्श दोष मानते हुए उन्हें अछूत मानते हैं, परंतु ईश्वर उन लोगों पर भी कृपा करते हैं। ईश्वर उन लोगों पर भी कृपा करते हैं। परंतु लोग उन पर भी कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। उनका उद्धार करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी दृष्टि में भक्त की भक्ति ही श्रेष्ठ है। उनकी दृष्टि में भक्त की भक्ति ही श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ही सर्वोपरि है।
श्रेष्ठ है, उसका प्रेम ही सर्वोपरि सर्वोपरि है। उसका प्रेम ही सर्वोपरि है। इसलिए प्रभु को पतित पावन इसलिए प्रभु को पतित पावन इसीलिए प्रभु को पतित पावन भक्त वत्सल पतित पावन भक्त वत्सल दीनानाथ कहा गया है। दीनानाथ कहा गया है। भक्त वत्सल दीनानाथ कहा गया है। ठीक है, ये है आपके अगले प्रश्न का उत्तर। और इसके बाद जो है अंतिम प्रश्न है कि रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, ये प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है कि रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गोविंद आदि के नामों से पुकारा। इस प्रश्न का उत्तर है कि रैदास ने अपने स्वामी को गरीब निवाजू लाल गोविंद गोसाई लाल गोविंद गोसाई हरि जी आदि नामों से पुकारा है। ठीक है, वे सभी पर अपना प्रेम लुटाते हैं। ये इन नामों से उन्होंने ईश्वर को पुकारा है। अब इसके बाद जो है कुछ पंक्तियां हैं जिनका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो एक पंक्ति है इसमें, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी अंग अंग बास समानी का अर्थ है अंग अंग मतलब अंग अंग में, बास यानी कि महक। वह चंदन के वृक्ष के बारे में कहते हैं। चंदन का वृक्ष जो है एक तरह से सुगंधित होता है। इसकी सारी लकड़ियाँ सारे जो है वे सुगंधित होते हैं। तो अब इस पंक्ति में जो है भक्त स्वयं को गुणों से रहित मानता है और वह पानी के स्वभाव का होता है, यानी रंग और गंधहीन होता है ना। तो यहाँ ईश्वर को उन्होंने चंदन माना है, चंदन के रूप में माना है। वे कहते हैं कि ईश्वर चंदन है, ईश्वर रूपी चंदन की अगर हम समीपता पा जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। और यानी भक्त यदि ईश्वर रूपी चंदन की सामीप्य पा जाए तो वह धन्य हो जाएगा। ठीक है, पश्चात पाठ में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनका भाव स्पष्ट करना है। तो अभी हम कुछ पंक्तियों के भाव स्पष्ट करेंगे। जाकी अंग अंग बास समानी, ये पंक्ति है। अंग अंग मतलब अंग अंग में, बास मने महक, समानी मने समाई हुई है। यहाँ पे चंदन के वृक्ष की तुलना की गई है ईश्वर के साथ। इस जैसे चंदन के हर अंग में, हर शाखा में, डाल में ये आपके सुगंध, खुशबू व्याप्त है, उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके अंग अंग में सद्गुण है। आप गुणों और भक्त क्या है, भक्त जो है वो मतलब गुण से हीन है, गुणहीन है।
तो वे कह रहा है जिस प्रकार पानी रंग और गंधहीन होता है परंतु चंदन से मिलकर के वह भी गंध और रंग से युक्त हो जाता है, उसके अंदर जो है समा जाता, मतलब कि पानी के अंदर चंदन का गुण और चंदन का गंध समा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि आपके सानिध्य को भक्त प्राप्त करेगा तो उसके अंदर भी चंदन के जैसे सद्गुण आ जाएंगे। अब आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।